हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 13वां बाब 36 से 43 आयत तक। जिस वक्त यीशु हजूम को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के जवान की तमसील हमें समझा, तो उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने इंसान है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फरजंद हैं और जवान बदी के फरजंद हैं, और वो दुश्मन जिसने उसे बोया वो शैतान है, और कटाई के वक्त दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। पर जिस तरह जवान जमा किया जाता और आग में जलाया जाता है, ऐसा ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने इंसान अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानित चमकेंगे। जिसके कान हों वो सुन ले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज की तमसील में खेत दुनिया है। अच्छे बीज खुदा के फरजंद हैं। कड़वे दाने वो शरीर और नाराज लोग हैं जो अबलीस के फरजंद हैं। कटाई दुनिया का आखिर है। काटने वाले फरिश्ते हैं जो आखिर में अबलीस के फरजंदों को पकड़कर आग की भट्टी में डालेंगे। अजीज दोस्तों, अबलीस ने इस दुनिया में बहुत से फरजंद बना लिए हैं। हमें ना तो उनके साथ मिलना है और ना उनके जैसे काम करने हैं, ताकि हम भी उनके रंग में रंग ना जाएं। आज की तमसील में मसीह यीशु बीज को खुशखबरी नहीं बल्कि ये कहता है कि ये बादशाही के फरजंद हैं। ये खुशखबरी का वसीला पैदा करते हैं और फिर इन्हें आदमियों के दरमियान बो दिया जाता है। शैतान भी इनके साथ अपना बीज बो देता है। अबलीस के फरजंद खुदा के फरजंदों की मानित दिखाई देते हैं, जैसा कि कड़वे दाने गेहूं की तरह, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनसे कतई मुख्तलिफ होते हैं। इन्हें फसल की कटाई के मौके पर जुदा किया जाता है। यहाँ हमें नकल से बचने की तलकीन की गई है। बहुत से लोग बराए नाम मसीही ऐसे हैं जो अपने आप को पक्के मसीही जाहिर करते हैं, लेकिन हमें उनसे बचना चाहिए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया